बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। आज के पावन पवित्र चरणों में दसी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। भाव के भूखे भगवान, भगत के बस में है भगवान। जिसने अपने भाव परमात्मा के लिए बना लिए हैं। प्रारब्ध के कुछ कर्म थे जो प्रभु को भाग गए। प्रभु ने अपना मन बना लिया, हमें नर चोले में ले आए, मानव बना दिया। मानव बनाने के बाद भी हमारी रक्षा की, हमारे भाव विचलित नहीं हुए, माया की तरफ नहीं गए। बिरले ही व्यापारी हैं वो जो मानव चोले में आकर और प्रभु को पा जाते हैं। प्रभु का साक्षात्कार हो रहा होता है हर पल, इनके दीदार हो रहे हैं, उत्सव मन रहा है हर पल जीवन में। संसार को जो मृत्यु के समान समझ रहे हैं, जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये संसार हमारा नाशवान है। संसार को बनाने वाला सदैव काल रहने वाला है। तो हम क्यों ना इन्हीं से ही प्रीति करें। मालिक जो अभी ये नहीं कर पा रहे हैं, ये लाइनें उनके लिए आ रही हैं। भक्त सोचने समझने लायक नहीं होता है। जैसे कुछ समय के लिए दुनियाई प्यार का भूत सिर पे सवार होता है, उस समय प्रेमी और प्रेमिका नहीं समझते हैं हमारी उम्र क्या है, हमारा खानदान क्या है, हमारे घर वालों की इज्जत पर आंच आ जाएगी। और जब होश आता है तो सब कुछ लुट चुका होता है। पर ये बिल्कुल उल्टा है। मालिक दातार, प्रभु का प्यार, प्रभु से प्रीति, ये जितना जितना इसमें हम प्यार में जाते हैं, एहसास करते हैं, जितना जितना इस निज स्वरूप में हम बैठते हैं, तन्मयता के साथ एक मिल होते हैं, उतना ही उतना हमें नूर मिलता है। हमारा आत्मा श्रृंगार कर रही होती है अपने पति परमेश्वर के लिए। उल्लास पूर्वक उसका अब जीवन बीतने लगता है। ये जो प्यार है निरंकार का, ईश्वर का, ये हमें डूबने नहीं देता है। ये हमारी लाज थाम के रखते हैं और जीते जीते ये हमें संसार से छुड़ा ही देते हैं, संसार का नहीं होने देते हैं। सुख दुख के चक्र से हमें बचा लेते हैं, आनंद में बैठा देते हैं कि तुम आनंद के काबिल हो, तुम हर हाल में आनंद में रहो। शरीर जाने के बाद भी ऐसे प्यारे भक्तों की, संतों की अमरता दिखाई दे रही है हमें। जिन्होंने भी ये क्रिया की है, कर्म किए हैं प्रभु के लिए, वो आज सब अमर हैं। हम उनका बहुत सत्कार से, इज्जत से नाम लेते हैं। संत शिरोमणि उनके आगे लगाते हैं। बालक भक्त प्रहलाद जी, बालक ध्रुव जी, जिन्होंने भक्ति की
पराकाष्ठा पार कर ली। जिन्होंने अपनी आयु पे प्रतिबंध नहीं लगाया कि अभी मैं छोटा हूं, अभी मेरी खेलने की उम्र है, ध्यान ही नहीं गया, बस वैराग्य से भक्ति चल रही है। कर्माबाई जी की खिचड़ी खाने प्रभु आते थे। 56 भोग त्याग कर कर्माबाई जी उठती, थोड़ा सा साफ करती, बस मेरा विठ्ठल आएगा, मेरा कृष्ण आएगा, भूखा होगा, जल्दी से खिचड़ी बना दूं। कहा जा रहा है कि स्नान भी नहीं करती थी, बस मेरा विठ्ठल भूखा होगा रात भर का, और आंच जला के खिचड़ी बनाने बैठ जाती, और भगवान भी आते बालक बन के, और कर्माबाई जी के हाथों से प्रसादी ग्रहण करते। कर्माबाई जी को किसी ने टोक दिया कि तुम स्नान करके प्रसाद नहीं बनाती हो, ये तुम्हारा भ्रम है कि प्रभु अपना प्रसाद पाने आते हैं, तुम स्नान करके ये कर्म किया करो, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है ऐसा जीवन। कर्माबाई जी ने ये क्रिया करनी शुरू कर दी। अब उन्हें इस लोक का थोड़ा सा भान होने लगा, तो प्रभु से दूरी बन गई। कर्माबाई जी पहले पूरा घर झाड़ू बुहार करती, लीपती, स्नान करती। अब उसमें कृष्ण तो अपने टाइम से आते भोग लगाने। मां में आ गया, खिचड़ी समय पे नहीं बन पाती, कभी कच्ची खिचड़ी मिलती। इस संसार का ध्यान करते ही प्रभु से दूरी शुरू हो जाती है। तो चाहे आज संत निरंकारी मिशन के पूर्ण संत हों, भक्त हों, वो किसी भी दिखावे में आने से डरते हैं कि कहीं जो अवस्था हमारी बनी है निरंकार के साथ एक मिलता की, ये हमसे न छिन जाए, दिखावे का जीवन ना हो। एक दिन प्रभु ने कच्ची ही खिचड़ी खा ली। कर्माबाई जी ने हाथ भी पकड़ा कि अभी तो ये कच्ची है। भगवान बोले वहां भी भक्त इंतजार कर रहे हैं, वहां भी जाना है। प्रभु पूछ रहे हैं मां देरी क्यों हो जाती है? कर्मबाई जी बता रही हैं कि मुझे ऐसे समझाया गया कि इस तरह की क्रिया करके तब प्रसादी बनाया करो। प्रभु बोले मां जब बनाती थी ना और मैं आता था, तुम प्यार से खिलाती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद आता था। मां, मैं तो तुम्हारे प्यार के लिए आता हूं, भाव के कारण आता हूं। मां, मां प्रसादी तो मुझे मंदिर में भी मिलती है, पर तुम्हारी जैसा स्नेह, तुम्हारी जैसा लाड प्यार नहीं मिलता।
वहां सब मनोकामनाओं के लिए आते हैं, अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए आते हैं। माँ, यहां तुम मेरी इच्छा पूरी करती हो। भक्त और भगवान में वार्तालाप चल रहा है। तो हम ये आत्मा जो हमारी परमात्मा की हुई है, इसे अलग ना करें, इसका बिछोह ना करें। यदि आप बिछड़ गई तो फिर न जाने कब हमारा नंबर आएगा। कितने कितने इनके ब्रह्मांड हैं, उसमें हमारा नंबर आया है। हम अपने आप को उस श्रेणी में ना रखें कि सिर्फ एक मानवता का जीवन अच्छा जीना है, व्यवस्था ही अच्छी बनानी है, खूब हम पे धन दौलत की वर्षा हो रही है, खूब हम नामी बन रहे हैं। लगता है इस दिखावे की जिंदगी को हमने भक्ति में ले आना है, प्रयास में रहना है हर पल। एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि इस स्थूल शरीर को हम सूक्ष्म शरीर में कैसे बदलें। ये स्थूल शरीर ही तो आधार है भक्ति का, परमात्मा को पाने का। मानव चोले में ही भक्ति हो सकती है। देवता भी तरसते हैं इस धरा पर आकर प्रभु की भक्ति के लिए। उनके पास अमृत रस है, पर प्रभु की भक्ति नहीं है। जब हम प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं ना, तो देवता भी हमारी परीक्षाएं लेने के लिए आ जाते हैं कि देखते हैं ये डगमगाते हैं या नहीं। प्रभु तक आसानी से नहीं पहुंचने देते हैं। भोले भाव मिले रघुराई। हनुमान जी भोले स्वभाव के थे, श्री राम जी के प्यारे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बस अपने भगवान का ध्यान रख रहे हैं हर पल। मेरे भगवान को कोई भी परेशानी ना हो जाए, किसी भी तरह की कोई उन्हें दुखन ना हो जाए, उनके कोई कांटा ना चुभ जाए, उनकी नींद में कोई समस्या ना आ जाए। प्रभु भी मुस्कुराते रहते हैं कि है तो ये बानर, पर प्यार कितना कर रहा है मुझे, कितना मेरा ध्यान रखता है हर पल। चरण मांग लिए प्रभु से कि आपके चरण चाहिए मुझे, राज नहीं मांगा। उस समय भक्त संत हनुमान जी ने प्रभु से कुछ नहीं मांगा। अपने भाव से प्रभु को समर्पित कर दिए। जीते जी तो प्रभु के साथ रहे, दर्शन करते रहे, उनके एहसास में रहे, अमरता प्राप्त हुई। और आज प्रभु हमें कह रहे हैं कि जो संत भक्त हनुमान जी के पास पहले जाएगा वो मुझ तक पहुंचेगा। आज अर्जी हनुमान जी के पास लगती है श्री राम जी के पास जाने के लिए। हम भी देखें हमारे सतगुरु जी हमें क्या समझा रहे हैं। संतों का सत्कार करो, संतों से प्यार करो, मेरा ही स्वरूप है पूर्ण संत। ये सूक्ष्म मन जो है हमारा, इस स्थूल शरीर से ही हम प्राप्त कर सकते हैं
सूक्ष्म मन की शांति को, सुकून को साकार सदगुरु जी के चरणों में ध्यान लगाना है। मुझे क्या समझ में आया संत निरंकारी मिशन में आने के बाद, एक पेपर होता है ड्राइंग में मॉडल का, सामने रख दिया जाता है टेबल पे, कुछ भी, वो केतली हो, फल हो, टब हो, बाल्टी हो, जग हो, गिलास हो, कुछ भी एक ऐसा मॉडल बना के रख दिया जाता है। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वो मुझे बनाना है पेपर पे जहां मेरी सीट है। ये नहीं कि मैं कुछ भी उस चित्र का बना दूंगी, नहीं। एग्जाम जब होता है तो इस बात का टीचर्स भी ध्यान रखते हैं कि हमारी सीट कहाँ थी और हमें क्या दिखाई दे रहा था, और हमारे टाइम को वो लिख भी दिया जाता था कि जैसे जग रखा है तो इन्हें जग का सामने का हिस्सा नजर आ रहा है, इन्हें जहां से पानी जाता है वो हिस्सा नजर आ रहा था, इन्हें हैंडल वाला हिस्सा नजर आ रहा था। अब वही हमें हूबहू बनाना पड़ता है। अब ब्रह्म ज्ञान में मुझे क्या समझ में आया, मेरी जिज्ञासा क्या थी, क्या यहाँ पर ये मनोकामना मेरी थी कि मुझे कोठी मिले, अधिकारी पद मिले, दिखावा मिले, तो वो मिल जाएगा। यदि मेरी इच्छा है सूक्ष्म मत की इनका हो जाने की, तो मुझे ये मिल जाएंगे, और ये मिलेंगे, इन्हें छोड़ना नहीं है मालिक, बस यही मेरे साथ रहे, यही मेरे साथ रहे। तो मॉडल का जो हिस्सा मेरे तरफ था वो यही था कि मुझे इस नाशवान दुनिया से अपने आप को हटाना है और प्रभु का बन के इस जीवन में रहना है। फिर उसके बाद भी मेरा अध्ययन, मेरा रिवीजन चल रहा है कि मुझे जीना किस तरह से है, सत्संग करना है, सिमरन करना है, सेवाएं करनी है। सेवाएं भी समझा रहे हैं माता जी कि चरण दबाते दबाते किसी के मुझे अपनी जिंदगी पूरी नहीं करनी है। मान लो उस व्यक्ति के चरणों में दर्द ही ना हो और मैं उसके चरण ही दबाने में लगी रही, नहीं जी, दबाना है मुझे तो ये सेवा करनी है, मुझे फर्ज पूरे करने हैं, कर्तव्य पूरे करने हैं। हर मानव के साथ मेरा कुछ ना कुछ फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। निंदा बैर चुगली से मुझे दूर रहना है, भला करना है हर पल, अपना और अपनों का। और यदि ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भी हम संभल नहीं पा रहे हैं, सावधान नहीं है, तो फिर मेरी अपनी गलतियां हैं। ये क्वेश्चन आते हैं सामने से, जैसा जिसका मन है वैसा प्रभु देते चले जाते हैं। दाता, छोटी छोटी बातों में हम ना पड़े, सुख और दुख, हमें ये अलंकार मिले हैं, इन अलंकार को धारण करें। ये माया है, हमारी परीक्षाएं होती हैं, हमारी परीक्षाएं होती है। कभी हमें कहीं माया रूपी चैन मिल जाती है, कभी गड्डी मिल जाती है, कभी कोई तिजोरी खोल देता है हमारे सामने। हम तो निरंकार के हैं, सावधान रहना है। वही हमारी लीला, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान सब लुप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा जहां हमारे मन में लालच आ गया, अपनों के लिए मोह आ गया। मालिक, दैवीय गुणों का समावेश हमें अपने आप में करना है। किसी की गलती होते हुए वो अपनी गलती नहीं मानता है और कोई हाथ जोड़ लेता है, क्षमा मांग लेता है,
हमें पता है हम सदगुरु जी वाले हैं, हम सदगुरु जी वाले हैं। हमारे गुरु जी हर हाल में हमें हाथ जोड़ना सिखा रहे हैं। हम संतों के भी हाथ जोड़ेंगे, भक्तों के भी हाथ जोड़ेंगे, हम सबका सत्कार करेंगे, हम मूर्खों के भी हाथ जोड़ेंगे, हम हर हाल में निरंकार के साथ रहें। जनक राजा जी बेदेही हुए हैं, देह का वार नहीं है, आज भी है पूर्ण संत महात्मा। सदगुरु जी के पास जो जितना रहकर सीख पाता है उसको बाहर बांटने चलता है, उन्हें ही प्रचारक कहा जाता है, उन्हें ही ये ड्यूटी दी जाती है कि आप मिशन का प्रचार करें। पूर्ण संत जब हमारे बीच आते हैं तो वो अपने लंगर की व्यवस्था भी अलग नहीं बनवाते, लाइनों में बैठ के लंगर करते हैं। उनकी भाव जो है वो साकार सदगुरु जी की भक्ति भाव में लगे हुए हैं। वो ये प्रेरणा दे रहे हैं एक एक संत को, एक एक महात्मा को, कि जैसा सदगुरु जी चाह रहे हैं ये जीवन वैसा है। हमें सदगुरु जी ने सब कुछ दिया है, पद पदवी अधिकारी बनाया है, पर हमें कैसे जीवन जीना है। स्वयं अपने जोड़े लेने जाते हैं, स्वयं अपने लंगर की थाली रखने जाते हैं। तो ये भाव जागृत ऐसे ही नहीं होते हैं, ये पूर्ण भक्ति कर रहे हैं साकार सदगुरु जी की, साकार गुरु सिख। हमें इस ब्रह्म ज्ञान में रहना आ जाए, हमें हर पल तन्मयता के साथ भक्ति भाव में रहना है। सामने से कोई कैसा भी व्यवहार करे, ये व्यवहार उसका है, मेरा व्यवहार कैसा हो। पूर्ण संतों का ये संत समागम मुझे हर पल मिल रहा है। एक संत मेरे सामने आता है तो भी संत समागम है, और पूरी संतों की टोली आ गई है तो फिर कहने ही क्या। इस बात को मैं जुटलाऊं ना कि भाव के भूखे हैं भगवान। सदगुरु जी भी आज हमसे यही जीवन चाह रहे हैं, जैसा जीवन आप चाहते हैं माता जी वैसा जीवन दासी का बन पाए, परिवार सहित तन मन धन से सेवाएं करानी है माता जी, अंत सांसों तक अपना बना के रखना है माता जी। दासी में बहुत कमियां है माता जी, बहुत कमियां है दासी में। धन्यवाद जी।